बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा दलित विरोधी है, कोई भी बड़ी और प्रमुख पार्टी सपा से गठबंधन नहीं, किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच की वजह से देश की प्रमुख पार्टियां चुनाव के दौरान इन लोगों से किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है। इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी, क्योंकि ये सपा की महामजबूरी है। महाबेचारी करार दिया। सपा पर कुछ इस तरह से निशाना साधा मायावती ने। ये देखिए, ये बैक टू बैक ट्वीट मायावती की तरफ से किए गए। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया गया। सपा की सोच को उन्होंने दलित विरोधी करार दिया, घोर स्वार्थ भरी करार दिया और कहा कि इसी वजह से बड़ी पार्टियां सपा से किनारा कर चुकी हैं और ऐसे में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना समाजवादी पार्टी की मजबूरी हो गई है, महालाचारी हो गई है। और यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी इस लिहाज से सपा को निशाने पर लेती नजर आई मायावती। रामानुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रामानुज, एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से सपा पर, सपा की सोच पर मायावती निशाना साधती दिखी। क्या समझा जाए उनके इन दोनों ट्वीट के जरिए? शुरू हो गई है क्योंकि पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव जी लगातार जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव समाप्त होगा, लेकिन इसके बाद से माना जा रहा है जुलाई महीने के बाद से ही सभी पार्टियां जो है, सभी राजनीतिक दल एक्टिव होंगे। और इसमें बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो शांत नजर आ रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष के रूप में जनता भी देख रही थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार जो है जो बसपा सुप्रीमो वो ट्वीट कर रही है। और इस बार का ट्वीट उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरीके से अलायंस की बात की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का अलायंस फिर से हो सकता है, विधानसभा के अंदर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उनको खारिज करने के लिए जो है बसपा सुप्रीमो ने ये ट्वीट किया और उसमें साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ देश की कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी उनके साथ नहीं जाना चाहती विधानसभा चुनाव के अंदर। उनको छोटे राजनीतिक दलों से ही गठबंधन करके जो उनकी बेचारी है वो इससे साफ दिख रही है कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेंगे, कर रहे हैं और आगामी चुनाव में वो छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है बसपा सुप्रीमो ने पूरी तरीके से अपने आप को साइडलाइन कर लिया इस पूरे जो मामले से, जो लगातार ये कवायद हो रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो एक बार फिर जा सकती है, लेकिन उनके ट्वीट में तमाम और भी चीजें विराम भी लगा दिया। लेकिन अगर स्थिति की बात करें रामानुज, तो सपा से तो बहुत पीछे इस समय बसपा नजर आती है। देखिए शिल्पा, कई ऐसी चीजें हैं जो बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने जो निशाना साधा है कि दलित विरोधी जो है समाजवादी पार्टी है, उनके अंदर विकास नहीं हो पाया, लोग बेरोजगार हैं और एक सोच जो है, जो सोच का आरोप है वो कहीं ना कहीं बसपा ने जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर फिर से एक टैग लगा दिया बसपा सुप्रीमो ने कि इनकी सोच जो है दलितों के साथ नहीं जुड़ने की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का वोट बैंक की बात की जाए, क्योंकि बसपा से जो तमाम वो वोटर जो है सरका है बीजेपी की तरफ, ओबीसी और एससी, उनको सहेजने के लिए माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी छोटे दल जो अपने अपने जो जाति के समीकरण को बिगाड़ और बना सकते हैं उनके साथ गठबंधन करेगा। हाँ। और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये ट्वीट है, क्योंकि उन राजनीतिक दलों की अगर राजनीति देखी जाए छोटे दलों की, तो वो अपने जो विशेष वर्ग की जो जातियां हैं उनके ऊपर जो है राजनीति करते हैं, उनको कैसे रोका जा सके वोट बैंक को शिफ्ट होने से, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने ये ट्वीट किया है। माना जा रहा है कि कुछ दलित का बड़ा तबका जो सिर्फ अगर हरिजन छोड़ दिया जाए तो इनको अलग जो और हैं उनको कहीं ना कहीं साधने की बात की जा रही है, उसको साध ना सकें,
क्योंकि सिर्फ एक जाति का ठप्पा जो है बसपा सुप्रीमो के ऊपर भी लगा था और सपा पे भी कहीं ना कहीं दो ठप्पे लग चुके हैं कि जाति विशेष का और धर्म विशेष का, उसको भी जो है याद दिलाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया और ताकि जो बाकी जो दलित समुदाय है वो बसपा के साथ वापस रहे, उनके साथ बना रहे, क्योंकि 2017 का चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, 19 के चुनाव के अंदर बसपा सपा एक साथ लड़ी और बसपा जो है 0 से 10 पर पहुंच गई। तो समाजवादी पार्टी जो है पिछले 5 साल जो 2014 में थी वही आंकड़े उनके 2019 में भी रहे। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ये समझ गई है कि पश्चिमी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को एकदम निस्तो नाबूद करने के लिए अगर बसपा जो तेजी से खड़ी होगी तभी हो पाएगी जब समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं घेरा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो माइनॉरिटी वोट बैंक को शिफ्ट करने की ये पूरी कवायद है। उनके साथ साथ माइनॉरिटी और जो दलित समुदाय है उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की गई है। ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर धरातल पर वास्तविकता में उतरना होगा, लोगों के बीच पहुंचना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।